हेलो फ्रेंड्स। तो हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 का देखे थे, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक देखे थे। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं फ्रेंड्स। तो चलो देर न करते हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन फ्रेंड्स कि दी गई आकृति में रिस्क तथा क्लू दो समांतर चतुर्भुज हैं, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर रिस्क दे रहा है यानी RIS के एक पहला ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है फ्रेंड्स, पहला ये समांतर चतुर्भुज हो गया। और दूसरा क्लू कह रहा है CLUE यानी CLUE दूसरा ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो इन दोनों आकृतियों के माध्यम से ये एक्स का मान निकालना है फ्रेंड्स। अब ये एक्स का मान कैसे निकाल सकते हैं? पहले तो फर्स्ट आकृति में अगर हम चलते हैं फ्रेंड्स, अगर रिस्क में चलते हैं RIS के यानी रिस्क समांतर चतुर्भुज में अगर चलते हैं तो हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि RIS यानी ये कोण रिस और के दोनों का मान एक ही होगा फ्रेंड्स, यानी एंगल RIS बराबर एंगल के हो जाएगा। और उसका मान कितने डिग्री का हो जाएगा फ्रेंड्स? 120 डिग्री का। तो देखो यहाँ पर फ्रेंड्स एंगल RIS का जो मान होगा कितने डिग्री का आ गया? यहाँ पर 120 डिग्री का आ गया फ्रेंड्स। तो ये तो बाहर वाले कोण का निकल गया फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्या है? सम्मुख कोण। ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण होता है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो गए फ्रेंड्स। ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा फ्रेंड्स, अगर ये हम लोग का बाहर वाले कोण का मान आ गया 120 डिग्री और फिर अंदर वाले कोण का अगर मान निकालना होगा तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर क्या होता है? 180 डिग्री होता है फ्रेंड्स। तो अंतः कोण को हम लोग ये देखो अंदर वाला जो कोण है इसको m मान लेते हैं। तो m प्लस 120 डिग्री, देखो यहाँ पर ये तो m हो गया और ये बाहर वाला 120 डिग्री आ गया, तो m प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो वहीं यहाँ पर लिखा गया है, यानी m प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 180 डिग्री में से 120 डिग्री को घटा देते हैं, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 डिग्री में से 120 डिग्री घटा देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा फ्रेंड्स। ये रैखिक युग्म से निकाल लिया गया, यानी m का मान यहाँ पर तो 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर क्या करना होगा फ्रेंड्स, एक बार फिर अब देखते हैं कि दूसरी अगर समांतर चतुर्भुज में चलते हैं, यानी दूसरा समांतर चतुर्भुज क्या दे रहा था? क्लू CLUE। अगर इसमें चलते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि L का जो मान दे रहा है 70 डिग्री दे रहा है। तो अगर L का मान जो हम लोग का 70 डिग्री दे रहा है तो यहाँ पर जो मान आएगा तो ये भी क्या आ जाएगा हम लोग का फ्रेंड्स, ये जो मान आएगा यहाँ पर ये भी 70 डिग्री आ जाएगा, यानी एंगल C का जो मान आएगा वो 70 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर एंगल ECI का जो मान आएगा यानी ECI इस कोण का जो मान आएगा ये 70 डिग्री आ गया फ्रेंड्स। अब ये बीच वाले ये जो ऊपर वाले एंगल जो दिया गया है इसको हम लोग n मान लेते हैं फ्रेंड्स। मान लेते हैं कि ये कोण जो दिया गया है ये n हो गया, यानी देखो ये तो हम लोग का कितने डिग्री का आ गया? ये 60 डिग्री और इसके बगल वाला 70 डिग्री, यानी दोनों का योग 7 6 13 यानी 130 डिग्री तो आ गया। तो देखो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो पहला कोण 60 डिग्री, दूसरा कोण n मान लेते हैं और तीसरा कोण 70 डिग्री और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो वही किया गया फ्रेंड्स, पहला कोण 60 डिग्री, दूसरा कोण n मान लिया गया है और तीसरा कोण 70 डिग्री। तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अब इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो 60 डिग्री और प्लस 70 डिग्री 130 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 130 डिग्री और n को n ही लिख दिया गया, यानी 130 डिग्री प्लस n बराबर 180 डिग्री। अब 130 डिग्री को जब 180 में से घटाते हैं तो क्या माना जाएगा फ्रेंड्स? 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 डिग्री माना जाएगा, यानी n बराबर 50 डिग्री माना गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग माने हैं कि जो देखो यहाँ पर ये n जो एंगल आ रहा था ये x के बराबर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखो यहाँ पर ये पहली लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन हो गई, और जब दो लाइन आपस में काटती हैं तो ये सामने वाले सम्मुख कोण जो होते हैं ये बराबर होते हैं फ्रेंड्स। ये सामने वाले जो कोण होते हैं ये बराबर होते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग का जो मान आएगा यानी x = n = जो 50 डिग्री मान आएगा ये हम लोग का बराबर आएगा फ्रेंड्स। ये सामने वाले शीर्षाभिमुख कोण से हम लोग मान निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो हाँ फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस क्लास को देखना चाहते हैं तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, उस ऐप को आप इंस्टॉल करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हाँ फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।